ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, ई डिप रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही कल रिलीज होने वाले आजित सेवा टिकट्स और वर्चुअल सेवा टिकट्स नवंबर महीने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे उसे बुक कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वैकुंठ एकादशी के टिकट्स को लेकर भी जानेंगे। अगर आप नवंबर के टिकट्स बुक कर रहे हैं और अगर आपको वैकुंठ एकादशी में भी जाना है तो कितना गैप आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देता है तो हाइप जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी रश की स्थिति क्या है। तिरुमला में अभी रश कम हुआ है। कल तक 20 घंटे लग रहे थे, लेकिन आज 12 घंटे लग रहे हैं। सर्वदर्शन यानी बिना कोई टिकट के जो लोग डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 12 घंटे लग रहे हैं। वेदर भी एकदम क्लियर है। 3 जगह जहां पर ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं तिरुपति में, वो है विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। भूदेवी कॉम्प्लेक्स में नॉर्मल ऑफलाइन टिकट के साथ साथ दिव्य दर्शन टिकट भी मिलते हैं, जो कि आप सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन टिकट्स होते हैं उसे आप घाट रोड के मार्ग से यूज कर सकते हैं या चल के जाने वाले मार्गों से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टिकट्स कल 8 बजे तक यानी कल रात 8 बजे तक भी उपलब्ध थे। तो कुल मिलाकर रश अभी थोड़ा कम हुआ है। ऑफलाइन काउंटर्स रश को देखते हुए खोला जा रहा है। दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में कभी भी ऑफलाइन काउंटर्स खुल रहे हैं। उस दिन के रश को देखकर ऑफलाइन काउंटर्स को खोले जा रहे हैं। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आप तिरुपति पहुंचते हैं पहले रश कितना है उसका एक अंदाजा ले ले और काउंटर्स कब ओपन हो रहा है सबसे पहले वो पूछ ले और उसी हिसाब से लाइन में लगे। अगर आप इस बीच में रेस्ट लेना चाहते हैं तो फ्री लॉकर फैसिलिटीज है। विष्णु निवासम में ही 2nd फ्लोर में कुल मिलाकर 700 के फ्री लॉकर्स अवेलेबल हैं। आप वहां पर आधार कार्ड को दिखाकर 3 दिन तक आराम से रह सकते हैं। लॉकर में आपने सामान को रख सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटीज है। तो आप वहां रेस्ट लेकर ऑफलाइन काउंटर्स में खड़े होकर टिकट्स ले सकते हैं। विष्णु निवासम में ही ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है और वहां पर भी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तो अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं तो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम में आराम से रहकर ऑफलाइन टिकट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्री लॉकर फैसिलिटीज दिन रात ओपन रहता है, यानी 24 आवर्स ओपन रहता है। नवंबर महीने के टिकट्स की बात की जाए तो आज इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये रिजल्ट्स आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के होम पेज पर देख सकते हैं। एक PDF के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, या अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर से 2 दिन का मौका मिलता है जब आप पेमेंट कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है। और अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप किसी और टिकट के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं, या अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप किसी और टिकट के लिए बुकिंग करा सकते हैं। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ कल यानी 21 अगस्त को सुबह 10 बजे नॉर्मल आजित सेवा टिकट जैसे कि ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा और सहस्त्रदीपालंकन सेवा, ये 4 सेवाएं कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहां पर आप सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सेवा में इसलिए बुकिंग कराते हैं क्योंकि 300 रुपीज से ये थोड़ा जल्दी आपको दर्शन हो जाता है, लेकिन पहले आपको सेवा देखना होता है। कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर होती हैं, कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर होती हैं। ये सारी सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती हैं, लेकिन आपको सेवा देखने के बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री मिलती है। सुपथम एंट्री से वहां से आप जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत नजदीक से नहीं, थोड़ी दूरी से दर्शन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली 300 रुपीज के दर्शन से जल्दी हो जाता है। तो ये टिकट्स कल सुबह 10 बजे रिलीज होने वाले हैं। इसके साथ साथ कल ही 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा टिकट्स यानी 500 रुपीज के दर्शन टिकट रिलीज होने वाले हैं। ये वर्चुअल सेवा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आपको एक सेवा बुक करना पड़ता है। जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं आपका 500 का मनी कट हो जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि आपको किस महीने का दर्शन टिकट मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको नवंबर महीने का दर्शन टिकट मिले, हो सकता है आपको सितंबर का या अक्टूबर का दर्शन टिकट मिले। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टिकट है। इस टिकट को अवॉइड करें जितना हो सके। अगर आप अगस्त और सितंबर के लिए ट्राई कर रहे हैं या अक्टूबर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ही ये टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैकुंठ एकादशी का जो पर्व है, 10 दिन का पर्व मनाया जाता है तिरुमला में, वो दिसंबर
30th से लेकर शुरू होगा। 10 दिन का पर्व होगा। दिसंबर 30th वैकुंठ एकादशी है, दिसंबर 31st वैकुंठ द्वादशी है। तो इस हिसाब से जो 10 दिन का पर्व मनाया जाएगा, अगर आपको उस समय का टिकट चाहिए तो आपको नवंबर का टिकट उस प्रकार से बुक करना होगा जिससे कि आपको 30 दिन का मिनिमम गैप हो। अगर आप 300 का नवंबर का टिकट बुक कर रहे हैं, यानी आपको 29th से पहले के टिकट बुक करने पड़ेंगे, तभी आपको 30 डेज का गैप मिलेगा और आप दिसंबर 30th का दिसंबर 300 रुपीज़ का जब कोटा रिलीज होगा तब आप बुक कर सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि 300 रुपीज़ का जो भी दर्शन टिकट है उसमें गैप 30 डेज का होना चाहिए। और वैकुंठम एकादशी का अगर आपको टिकट चाहिए दिसंबर 30th का या 31st का, तो आपको नवंबर 29th से पहले के 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को बुक करना होगा। और अगर आप सिर्फ वैकुंठ एकादशी के टाइम पर ही जाना चाहते हैं तो नवंबर के टिकट्स ना बुक करें या नवंबर के पहले टिकट्स बुक कर ले, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। याद रहे, कोई भी सेवा टिकट्स एक मोबाइल से 2 ही टिकट बुक होते हैं। उससे ज़्यादा बुक अगर आपको करना है तो दूसरे मोबाइल नंबर से आपको करना पड़ता है। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।